बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने स्पीड मॉडलिंग में पूरा ये वाला हेड डिज़ाइन किया था। इसके अंदर डिफरेंट फ्लॉज तो रह गए हैं, लेकिन आपको तरीका जो है वो समझ आ गया है कि हम किस तरह से मॉडल करते हैं और टाइम कंज्यूमिंग कितना ज़्यादा होता है मैक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करना। और इसी तरह से ब्लेंडर और माया भी हैं और उनमें भी इसी तरह से टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर इस पे हम मज़ीद टाइम लगाते हैं, डबल टाइम लगा लेते हैं, तो ये मज़ीद जो है वो हम रिज़ल्ट जो है वो बहुत करीब करीब पा लेते, परफेक्ट पा लेते हैं। ठीक है जी। अलबत्ता हम इसी हेड के साथ जो है वो जाते हैं आगे, इसको मज़ीद मॉडिफाई नहीं करते, टाइम कम है। तो अब जो है जी हमने नेक्स्ट स्टेप करना है टेक्सचर्स। तो इस पे भी मैंने सोचा वीडियो बना लूँ ताकि आपको तरीका आ जाए टेक्सचर्स का भी इन मैक्स। और टेक्सचरिंग जो है वो एक आसान मेथड नहीं है 3ds मैक्स में, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, लेकिन ये है कि न्यू यूज़र्स के लिए काफ़ी ये मुश्किल उनको ये लगता है टेक्सचरिंग। और मैक्स के टेक्सचरिंग के लिए सेपरेट जो हैं वो बड़ी कंपनियों में डिफरेंट सेपरेट जो है डेवलपर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि टेक्सचरिंग करते हैं। तो आज हम टेक्सचरिंग भी सीख लेते हैं मैक्स में। और टेक्सचरिंग करने के लिए ये चूँकि हेड है और इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जैसे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट कोई प्लेन या बॉक्स नहीं है, तो इसको फिर हमें अनरैप करना पड़ता है। ठीक है, तो UV अनरैप टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम इसको टेक्सचर करेंगे। तो कोई भी मॉडिफायर अप्लाई करने के लिए मैक्स में डिफरेंट मॉडिफायर्स होते हैं। तो हम इस टैब पे जाते हैं और यहाँ पे आपके पास मॉडिफायर लिस्ट में डिफरेंट मॉडिफायर्स आ जाते हैं। जैसे कि हमने एडिटेबल पॉली सिलेक्ट किया था, वो भी एक मॉडिफायर था। और फिर टर्बो स्मूथ हमने सेलेक्ट किया था जो कि मॉडिफायर था इसको स्मूथ करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जी सर्च करना है UV अनरैप। UV मैप जो है वो भी VW मैपिंग के लिए होता है, और अनरैप UVW इस पे हम क्लिक करेंगे और हमारा जो फेस है जी ये अनरैप हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पे ये इस तरह के नोड्स आपको अब नज़र आ रहे हैं और इसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर आपने जो पॉलीगॉन्स बनाई थी उनका सीक्वेंस अच्छा है तो आपको टेक्सचरिंग करते हुए काफ़ी आसानी होगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा यानी खिचड़ी बनी हुई है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अनरैप करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और देखें कि इसको हम सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी वर्टिसेस की। ठीक है, अनरैप के अंदर भी आपको वर्टेक्स एज पॉलीगॉन नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये पॉलीगॉन है और हम इस पॉलीगॉन को ऐसे सिलेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फ्रंट से सिलेक्ट नहीं हो रहा बल्कि बैक से सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस मसले को हल करने के लिए हम नीचे आएंगे और ये ऑप्शन है चेक है इसका इग्नोर बैक फेसिंग, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर अगर हमने सेलेक्ट किया तो ये दोनों साइडों से सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कर लेना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन है एडिट UVs। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सब सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे फेस, और ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपन UV एडिटर, ये ओपन करेंगे और अब हमारा जो UV एडिटर है उसके अंदर हमें ये फेस का पूरा मॉडल है। अगर आप किसी एक हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्टेन पॉलीगॉन्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सबको और यहाँ पे मैपिंग के ऑप्शन में आपके पास फ्लैटर्न मैपिंग है, नॉर्मल मैपिंग है, अनफोल्ड मैपिंग है। तो ये भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इन ऑप्शंस को हम अभी जो है वो यूज़ नहीं करते। और थोड़ा सा मैं आपको बेहतर तरीका इसका बताता हूँ कि जो कि ज़्यादा जो है आसान रहेगा। तो उसके लिए यह है कि हम जो हेड है हमारा उसके सर्टन एरियाज़ को हम खुद सेलेक्ट कर लें। ठीक है,
तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास इमेज थी, तो उसके अंदर आप अगर देखेंगे ये वाला एरिया, तो शिफ्ट प्रेस करके हम अगर इसको सिलेक्शन करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली पॉलीगॉन्स हैं, तो ये दिक्कत होगी हमें। तो हम जो कर लेते हैं कि अगर हम कान को सिलेक्ट करें, अच्छा ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं सबको और नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन है जी ये पील का, ठीक है। तो क्विक पील पे क्लिक करेंगे तो अब ये डिफरेंट पार्ट्स में हमें कन्वर्ट करके तो हमारी शेप जो है वो हमें दे देगा विद इन दिस स्क्वायर। तो लेट्स सी कि ये क्या हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि क्विक पील की मदद से हमारे पास ये हिस्से आ चुके हैं, और ये डिफरेंट हिस्से हैं अभी आपके फेस के। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ईयर को उसने एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और ईयर के ऊपर ये वाला एरिया भी उसने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इस ईयर के साथ भी उसने इसी तरह से किया, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें थोड़ी आसानी हो गई है सिलेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हम इसको जूम करते हैं तो आईज़ वगैरह और इस तरह की सिलेक्शन भी हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक हमारा ईयर है, ठीक है। तो ये एरिया आ गया, और ये वाली पॉलीगॉन्स जो हैं आल्ट प्रेस करके हम इनको डी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो आपने देखा कितना टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो जब अब आपने इस ईयर को हम चलें जी यहाँ तक जो है वो इसको बना लेते हैं, तो बल्कि हाँ ये भी ईयर के अंदर ही एरिया आ जाता है। तो हम इसको कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करेंगे अगर, तो ये पूरी की पूरी आपकी एक जो लाइन है वो सिलेक्ट हो जाती है पॉलीगॉन्स की। तो कंट्रोल प्रेस करके एक पॉलीगॉन जो है वो सिलेक्ट होती है। तो अब ये ईयर हमारा जो है जी वो सिलेक्ट हो चुका है। जब ये सिलेक्ट हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, और दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम टूल्स में जाके ब्रेक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, ये भी ब्रेक का ऑप्शन है, तो ये ब्रेक हो जाता है आपका ईयर। तो इसको पिक करके हम ऊपर करेंगे तो ये अब अलग हो चुका है, ठीक है, और ये एरिया जो है वो अलग हो चुका है ऐसे। तो अब हमें आसानी होगी इसमें, और इसी तरह से हम जो है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इस कान को भी, और इसको भी देख लेते हैं। हाँ ओके जी, तो ये कान भी सिलेक्ट हो गया। इसको भी कंट्रोल बी करेंगे और इसको ऊपर कंट्रोल बी इसको ऊपर लेके जाते हैं, और इस कान के साथ में इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हम एक एक जो है वो एरिया जो है नाक को अलग से कर सकते हैं, और होंठों को जो है वो अलग से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मसलन हमने होंठ पे क्लिक किया तो ये वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, और इसको जूम करते हैं तो ये बहुत ही इररेलेवेंट सा एरिया लगता है हमें। हाँ ये है होंठ एक्चुअली, तो ये है होंठ जी। तो अगर हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें होंठों को, एक्चुअली हम अगर इस तरह से करेंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये बैक से भी सारी सिलेक्शन हो जाती है पॉलीगॉन्स की, तो इसलिए फिर हमें ये थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा आइडिया से ही होता है काम आपका, ये इस तरह से मेरे ख्याल से हाँ ऐसे कर लेते हैं। इसका एक और तरीका भी है, ऐसे हम सिलेक्शन करते हैं इसकी, और सिलेक्शन करने के बाद ये मेरे ख्याल से इस साइड पे जाएगा, हाँ, और
फिर जो है जी वो इस साइड पे ये होंगे, और फिर होंगे जी ये एरिया आई थिंक गालबन नहीं, ये एरिया भी नहीं है। इस पे क्लिक करते हैं तो अच्छा ये इसमें जाके एरिया इसका ये पिक होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम यहाँ पे आके इसका जो एरिया रह गया उसको भी सिलेक्ट कर लें ऑन्टों का, और ये सारा काम जो है जी ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप इसके अंदर परफेक्ट होते जाएंगे। और अब इसको डी सिलेक्ट करना है तो आर्ट प्रेस करके इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, डी सिलेक्ट हो जाएगा। आर्ट प्रेस करके इसको डी सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें थोड़ी सी हमें आसानी हो जाएगी। तो यूं जी हमने जो है वो होंठों को भी जो है वो थोड़ा अलग कर लिया, और इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि हम एक एक पार्ट को अलग करना पड़ेगा हमें, और इसी को हम यूवी अनरैप बोलते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस वीडियो को मैं इधर तक ही रखता हूँ, इसको बाकी के हिस्से अनरैप करता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेक्सचरिंग कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।